दोस्तों, ये दो साइको लड़के अपनी माँ को एक बेड के ऊपर लेटा के उन्हें बांध देते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उनके ऊपर पानी डाल के उनको टॉर्चर करते हैं। लेकिन ये दोनों क्यों ऐसा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एलिस और लुकास नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो अपने डैड के साथ अपनी मॉम के नए घर की ओर जा रहे होते हैं। घर के पास पहुंचते ही डैड उन्हें छोड़कर बिना ज्यादा बात किए वापस चले जाते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन वे दोनों एक्साइटेड होते हैं कि काफी दिनों बाद वह अपनी मॉम से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वह घर में जाते हैं तब उनका एक्साइटमेंट धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। वो देखते हैं कि घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और चारों तरफ सन्नाटा छाया है। बच्चों को समझ नहीं आता कि आखिर घर पर हो क्या रहा है। घर में काफी ढूंढने के बाद भी उनको उनकी मॉम का कोई पता नहीं चलता। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और उनकी मॉम बाहर आती है, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहन रखा होता है। ये देख बच्चे बहुत डर जाते हैं। वे बच्चों से कहती हैं, मेरी सर्जरी हुई है इसलिए यह मास्क मैं नहीं उतार सकती। यह सुनकर बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन मॉम उन्हें शांत करती हैं और एलिस को एक वेलकम गिफ्ट भी देती है। हालांकि दोनों बच्चों के मन में यह सवाल चलता रहता है कि उनके मास्क के पीछे का चेहरा कैसा होगा। उनको उनकी मॉम का बिहेवियर भी पहले जैसा नहीं लगा, वो काफी कोल्ड और डिस्टेंट लग रही थी। फिर उनकी मॉम उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बताती हैं। वो कहती हैं, मेरे बेडरूम में मत आना और पास वाले शूटिंग स्पॉट पर कभी मत जाना। लेकिन बच्चों को ये रूल्स अजीब लगते हैं और वो समझ नहीं पाते कि अचानक सब कुछ इतना बदल कैसे गया। जैसे जैसे रात गहराती है वैसे ही घर का माहौल और भी मिस्टीरियस होता जाता है। बच्चों को मॉम की शैडो कभी कभी बेडरूम के बाहर मंडराती हुई दिखती है, तो कभी कभी घर के कॉर्नर से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। फिर रात होती है और रात का माहौल धीरे धीरे और भी रहस्यमयी हो जाता है। एलिस अपनी मॉम को खुश करने की कोशिश करता है, इसलिए उसने अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग उन्हें दी। पर जब उसकी मॉम ने पेंटिंग देखी तो उनके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं आया। मॉम ने ठंडे स्वर में पेंटिंग देखी और फिर वापस रख दी। इससे एलिस का दिल थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। मॉम ने बच्चों को कहानियां सुनाई, लेकिन इस बार उनकी आवाज में वो वार्मथ नहीं थी जो हमेशा रहती थी। जब वह उन्हें गुड नाइट कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तब लुकास ने धीरे से एलिस से कहा, मॉम ने वो सॉन्ग नहीं सुनाया जो वो हमेशा सुनाती थी। इस पर एलिस ने लुकास को समझाने की कोशिश की, शायद वो भूल गई होंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन यह बातचीत दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी मॉम सुन रही होती है। फिर जब सुबह होती है तो बच्चे खेलने लगते हैं और अपनी मॉम के सख्त मना करने के बावजूद भी वो दोनों शूटिंग स्पॉट की ओर चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर एलिस को अपना बचपन का कुछ सामान दिखाई देता है। वह खुशी से उसे देखने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लकड़ी के तने पर पड़ती है जहां खून के धब्बे लगे होते हैं। यह देख उसकी रूह कांप जाती है और वह तुरंत वहां से भागने लगता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तब उनको उनकी मॉम वहां खड़ी नजर आती है और उनका चेहरा गुस्से से भरा होता है। लेकिन वह बिना कुछ कहे गुस्से में आकर एलेक्स को जोर से धक्का दे देती है, जिसे एलेक्स नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट आ जाती है। लुकास तुरंत अपने भाई के पास आकर उसकी चोट पर मरहम लगाने लगा, लेकिन दोनों के दिमाग में वही खून के धब्बे और मॉम का अजीब व्यवहार घूम रहा था। रात में एलिस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने लगातार वो खून के धब्बे और उसकी मॉम की डरावनी शक्ल घूमती रहती है। तभी अचानक उसे एक तेज बंदूक की गोली की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वह घबरा कर उठता है और महसूस करता है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसके दिल में सवाल उठने लगते हैं, क्या उसकी मॉम वाकई वही है जिनसे वह इतना प्यार करता था, या फिर इस घर में कुछ और ही हो रहा है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ एक बुरे सपने की तरह क्यों लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस मॉम को वह जानता था क्या वे अब भी वही थीं, या फिर उनके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ था। अब कहानी एक गहरे रहस्य और डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रात के अंधेरे में एलिस अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी मॉम को किसी से फोन पर बातें करते हुए देखता है। वह किसी से कह रही होती है, मैं ये नाटक करते करते थक गई हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तभी एलिस से अनजाने में हल्की सी आवाज हो जाती है और उसकी मॉम को एहसास हो जाता है कि वहां पर कोई मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि वह उसे देख पाती, एलिस जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन उसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि वह वहीं था और उसे शक होता है। सुबह होते ही एलिस लुकास को रात की सारी बातें बता रहा होता है। तभी उनकी मॉम को फिर से एक कॉल आता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। एलिस और लुकास दोनों अपनी मॉम के कमरे के पास जाकर दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं और अंदर से कोई आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे के अंदर से एक भी आवाज नहीं आ रही होती। इस पर बच्चों के दिमाग में एक तरकीब आती है। वे वॉकी टॉकी को एक रस्सी से बांधकर अपनी मॉम के बिस्तर के नीचे रखने की योजना बनाते हैं ताकि वे उसकी बातें सुन सकें। फिर एलिस मॉम के कमरे में चोरी छिपे घुस जाता है और वो कमरे को देखता है तो उसकी नजर दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर जाती है। उसे यह देखकर झटका लगता है कि उसकी और लुकास की एक भी तस्वीर वहां नहीं लगी है। ये बात उसके शक को और गहरा कर देती है। तभी अचानक उसकी मॉम कमरे में आ जाती है और बचने के लिए एलिस पर्दे के पीछे छिप जाता है। अब उसकी मॉम कमरे में घुसते ही अजीब तरह से डांस करने लगती है और साथ ही सिगरेट पीने लगती है। ये देखकर एलिस और भी घबरा जाता है। इसी दौरान उसकी नजर कमरे में पड़े एक बड़े डस्टबिन पर पड़ती है। डस्टबिन के अंदर वह अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को कचरे में फेंका हुआ देखता है। ये देखकर एलिस का शक और पक्का हो जाता है कि यह उसकी असली मॉम नहीं है। वह पूरी तरह से विश्वास कर चुका होता है कि कुछ तो बहुत गलत है। तभी उसकी मॉम बाथरूम में जाती है और वहां अपने चेहरे से मास्क को हटाना शुरू करती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि एलिस की तरह ही दर्शकों को भी उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। एलिस बिस्तर के नीचे छिपा हुआ बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन उसे अब पूरा विश्वास हो चुका था कि यह औरत उसकी असली मॉम नहीं है। उसकी मॉम जब बाथरूम से बाहर आती है तो कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पर जाती है जो डस्टबिन से बाहर निकली हुई होती है। वह समझ जाती है कि कमरे में कोई था। वह गुस्से में पेंटिंग को उठाकर फिर से डस्टबिन में फेंक देती है। फिर एलिस लुकास को सभी घटनाओं के बारे में बताता है। दोनों भाई इस बात पर सहमत होते हैं कि कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ हो रही है और उनकी मॉम सच में उनकी मॉम नहीं है। अब ये दोनों भाई मिलकर इस भयानक सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले एलेक्स अपनी
माँ की एक ताज़ा फोटो खींचता है और उसे उनकी पुरानी फोटो से मैच करता है। फिर जब वह दोनों की तुलना करता है तो उसे एक अजीब बात दिखती है कि उसकी माँ की आंखों का रंग जो पहले भूरा था वो अब नीला हो गया है। यह परिवर्तन देख एलेक्स का शक और भी मजबूत हो जाता है। ये बात वह अपने दादा को भी बताने की कोशिश करता है कि ये उनकी असली माँ नहीं हो सकती, लेकिन यह बात जब उसकी माँ को पता चलती है तो वह गुस्से में कमरे में आती है और एलेक्स पर चिल्लाने लगती है। वह उसका फोन छीन लेती है और गुस्से में फोन को तोड़ देती है। इस पर एलेक्स का शक यकीन में बदल जाता है कि ये उनकी माँ नहीं है। अब ये पता चलने पर एलेक्स और उसका भाई लुकास दोनों ही डरने लगते हैं। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है, इसलिए वे अपने कमरे को लॉक करके सोने का फैसला करते हैं। रात में जब एक सोता है तो दूसरा पहरेदारी करता है। जब पहरेदारी की बारी एलेक्स की आती है तो वह कमरे से बाहर निकलता है। वह अपनी माँ को बाथरूम में देखता है जहाँ वह फेस मास्क लगाए हुए होती है। एलेक्स चुपके से मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ की आंख खुल जाती है और वह उसे देख लेती है। डर के मारे एलेक्स अपनी माँ के सिर पर मारता है और भागकर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। लेकिन अब उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वह एलेक्स से दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन एलेक्स डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता। गुस्से में उसकी माँ दरवाजा तोड़ देती है और अंदर आकर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। एलेक्स बताता है कि वह उसकी असली माँ नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह एलेक्स को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाती है और उसके ऊपर ठंडा पानी डालने लगती है जब तक कि वह मान न ले कि वह उसकी असली माँ है। एलेक्स की माँ अब एक बेहद डरावने और विकृत प्राणी की तरह दिखने लगती है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सीन बदल जाता है और एलेक्स समझता है कि यह तो बस एक भयानक नाइटमेयर था। लुकास उसे हिलाकर उठाता है और जल्दी से कहता है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, इससे पहले कि सुबह हो जाए। दोनों भाई घबराहट में घर से भागते हैं, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी। काले अंधेरे में वे एक पुराने और खौफनाक घर में चले जाते हैं जहाँ घड़ी की टिक टिक और हवाओं की आवाज अजीब तरह से गूंज रही होती है। अंदर पहुंचते ही थकावट से दोनों सो जाते हैं, लेकिन एलेक्स की नींद फिर से टूटती है उसी डरावने सपने से। इस बार उसकी माँ और भी ज्यादा विकृत और डरावनी शक्ल में उसके पास आ रही होती है, जैसे उसे मारने के लिए तैयार हो। तभी एलेक्स फिर से जाग जाता है, लेकिन इस बार उसे पुलिस अफसर ने जगाया था। पुलिस उनके डर और घबराहट को देखकर उनकी पूरी कहानी ध्यान से सुनती है। एलेक्स पुलिस को बताता है कि वो हमारी माँ नहीं है और हमें उनसे जान का खतरा है। पुलिस अफसर उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की बात करते हैं। अब एलेक्स और लुकास ये सुनकर थोड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज होती है। पुलिस की गाड़ी अचानक उसी रास्ते पर मुड़ती है जो उनके घर की ओर जाता है। एलेक्स और लुकास को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग हमें फिर से उसी घर में क्यों ले जा रहे हैं। एलेक्स धीमे से लुकास से कहता है कि बच्चों की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, और ये बोलते हुए दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में डरते हुए देख रहे थे। फिर सुबह होने पर हमें उनकी माँ बिस्तर से बंधी हुई दिखाई देती है। उसकी माँ उससे खुद को छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन एलिस उन्हें उनकी पुरानी फोटो दिखाकर पूछता है, तुम्हारी आंखें तो नीली थीं, ये हरी कैसे हो गईं? उसकी माँ जवाब देती है कि शूटिंग के दौरान वह लेंस पहनती थी और वह लेंस उसके पर्स में ही है, चाहे तो देख लो। एलिस थोड़ी उलझन में आ जाता है और लुकास से पर्स चेक करने को कहता है, लेकिन जब वे पर्स देखते हैं तो उसमें लेंस नहीं मिलते। इस बीच हम देखते हैं कि एलिस और लुकास अपनी माँ को पानी डालकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है, मेरे हाथ खोल दो, मुझे दर्द हो रहा है। एलिस थोड़ा भावुक हो जाता है और एक हाथ खोलने की कोशिश करता है। तभी लुकास उसे रोकता है और कहता है, अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें मार देंगे। इसके बाद लुकास बैग में सामान भरने लगता है ताकि वे वहाँ से भाग सकें। तभी वही पुलिस अधिकारी घर वापस आ जाते हैं और एलिस और लुकास घबरा जाते हैं, लेकिन वे पुलिस को झूठ बोलकर वापस भेज देते हैं। उसके बाद लुकास और एलेक्स घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन एलिस का मन नहीं था कि वह अपनी माँ को ऐसे छोड़कर चला जाए। वह बहाना बनाकर वापस घर के अंदर जाता है और फिर से अपनी माँ का पर्स अच्छे से चेक करता है, जिसमें उसे अपनी माँ के लेंस मिल जाते हैं। ये देखकर वह सोचने लगता है कि लुकास ने उससे झूठ क्यों बोला। इसके बाद एलिस अपनी माँ को खोल देता है और उनसे कहता है कि यह सब करने के लिए लुकास ने उसे कहा था। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद एलेक्स अपनी माँ के साथ बाहर आता है, लेकिन लुकास उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। उसकी माँ एलेक्स को उसी कॉटेज की तरफ ले जाने लगती है। एलेक्स वहाँ जाने से डर रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी माँ उसे जबरदस्ती उस जगह पर ले जाती है जो उसके सपनों में बार बार आता रहता है। यह जगह और कुछ नहीं बल्कि एक गोली का छेद होता है, जिसे देखकर एलेक्स हमेशा डर जाता था। और अब यहाँ से एक चौंकाने वाला सच हमारे सामने आता है कि कुछ समय पहले जब एलेक्स और लुकास खेल रहे थे, तब गलती से एलेक्स से लोडेड गन चल गई थी और गोली सीधे लुकास को लग गई थी। इस वजह से एलेक्स इस जगह से हमेशा डरता रहा था। अब हमें समझ में आता है कि हमने जितना भी लुकास को देखा वो वास्तव में जिंदा था ही नहीं। वह तो सिर्फ एलेक्स के भ्रम में जिंदा था, क्योंकि एलेक्स इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने भाई को मार दिया है। उसकी माँ भी इस बात से बेहद परेशान थी कि एलेक्स लुकास को भूल नहीं पाया है और उसे अपने साथ एक सामान्य इंसान की तरह मानता है। लेकिन जब एलेक्स को ये पूरी बात की सच्चाई पता चलती है तो वो गलती से उसकी माँ को धक्का दे देता है, जिससे वह नीचे गिरकर मर जाती है। तभी लालटेन गिरने से पूरा सेट आग में जलने लगता है। हम एलेक्स को भागते हुए देखते हैं, लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ और लुकास उसके पास आते हैं। वे उसे दिलासा देते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, और ये बोल के उसे गले लगा लेते हैं। और अब अंत में लुकास और उसकी माँ दोनों एलेक्स के भ्रम में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म